फर्टिलाइजर्स जो है इनके बारे में पढ़ते हैं अभी। फर्टिलाइजर्स एनपीके नाइट्रोजीनियस होते हैं, एक तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स होते हैं, एक हमारे होते हैं फॉस्फेटिक, और एक हमारे होते हैं बेटा पोटेशियम। ठीक है, ये हमें नाइट्रोजन देते हैं, इनसे हमें फॉस्फेट में फॉस्फोरस मिलती है, और इससे हमें पोटेशियम मिलता है। ये तीनों के तीनों फर्टिलाइजर्स होते हैं। अब इनके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है बेटा फर्टिलाइजर्स के। तो सबसे पहले हम एडवांटेज पढ़ते हैं। फर्टिलाइजर्स के एडवांटेज है बेटा। फर्स्ट क्या है, फर्टिलाइजर्स जो है ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक का मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट जो है इनके अंदर स्पेसिफाई, एक न्यूट्रिएंट अगर ज्यादा मात्रा में, मतलब न्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में मिलेगा। और दूसरी बात करते हैं इसके अंदर कंसंट्रेटेड सोर्स है ये सोइल न्यूट्रिएंट के। मतलब जो न्यूट्रिएंट हम इसके अंदर डालेंगे, जैसे अपन ने एनपीके डाला, तो उसकी वजह से हमारी मिट्टी को नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा, मतलब कंसंट्रेटेड सोर्स है। तीसरा सोल्यूबल है ये, वाटर के अंदर क्या है, सोल्यूबल है, तो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और फोर्थ, इनको हैंडल करना, स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना इजी है, बहुत ही आसान है। लेकिन बेटा इनकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, इसकी कुछ कमियां हैं। क्या, फर्टिलाइजर जो है बेटा ये हमारे सोइल को और वाटर को दोनों को पोल्यूट कर देते हैं, मिट्टी को और पानी को दोनों को पोल्यूट कर देते हैं। इसकी वजह से हमारी मिट्टी ज्यादा क्या बन जाती है, मोर एसिडिक एंड बेसिक, अल्कलाइन बोल सकते हैं, ज्यादा क्षारीय या ज्यादा अम्लीय बन जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी क्या हो जाती है, लेस फर्टाइल, कम उपजाऊ हो जाती है। इसकी वजह से बेटा एक्सेसिव यूज अगर हम इसका करेंगे तो हमारी जो क्रॉप प्लांट है वो डैमेज हो जाती है बाई एक्सेसिव यूज। अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो हमारी जो क्रॉप प्लांट है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट जो अपना स्टेप है वो है फोर्थ, इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, watering the crop plant in the field at a different interval of time, watering the crop at different interval of time। अलग अलग समय पर फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई करनी भाई क्यों जरूरी है हमें, क्योंकि आपको पता है हमारी जो किसान है वो मोस्टली बारिश के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बारिश अगर नहीं आए तो क्या हम फसल को पानी नहीं देंगे, इससे तो फिर हमारी जो अनाज है वो नहीं उगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसके पर्पज के बारे में बात करते हैं, भाई क्या पर्पज है इरिगेशन का। तो मेन तो क्या पर्पज है बेटा इसका, इरिगेशन देंगे तभी हमारे वाटर, मिनरल्स, ये सारे क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे किसके अंदर, इनटू द प्लांट। क्योंकि पानी नहीं देंगे तो मिट्टी से रूट्स जो है इनको नहीं ले पाएंगी, तो हमारा जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ट्रांसपिरेशन भी इसी की वजह से होती है, हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, मतलब इरिगेशन की वजह से ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प मिलती है, हेल्प इन ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। इसकी वजह से ही जो हमारे वाटर और मिनरल्स हैं वो मैंने यहाँ पे बताया इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, इजीली रूट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वाटर वाटर की वजह से प्लांट ग्रोथ जो है वो होती है, प्लांट ग्रोथ। मिट्टी के अंदर जो पेड़ होते हैं वो रूट्स के द्वारा क्या लेंगे, मिनरल्स लेंगे, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होगी। तो वो प्लांट की ग्रोथ भी किस पे डिपेंड करती है, प्लांट ग्रोथ ऑल्सो डिपेंड अपॉन वाटर सप्लाई, इरिगेशन। नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा इसके अंदर कि ये प्लांट जो वाटर है ना ये हमारे प्लांट को फ्रोस्ट से, फ्रोस्ट प्रिवेंट फ्रॉम फ्रोस्ट, फ्रोस्ट मतलब सूखी हवाएं, सूखी हवाओं से बचाता है, हॉट एयर करंट से बचाता है, ताकि हमारा प्लांट सूख ना सके। अब हमारा इसके बाद में हम इरिगेशन के मेथड पढ़ते हैं बेटा, मेथड्स ऑफ इरिगेशन।
इरिगेशन के बेटा मेनली दो टाइप के मेथड होते हैं, एक तो होता है बेटा ट्रेडिशनल और एक हमारा होता है मॉडर्न। ट्रेडिशनल के अंदर हम 5 टाइप के मेथड पढ़ते हैं, मोट, सेकंड हमारा होता है राहत, थर्ड हमारा होता है चेन पंप, फोर्थ हमारा होता है स्विमिंग बास्केट, और फिफ्थ हमारा होता है बेटा डेकली। ये जो मेथड्स है ना बेटा, ये तभी यूज किए जाते हैं जब हमारे क्या होता है, जब हमारे पानी का सरफेस जो है वो अप लेवल में होता है, मतलब पानी का सरफेस ऊपर होता है, ठीक है, तभी हम इनका यूज करते हैं, मोट का, राहत का, चेन पंप का, डेकली का और स्विमिंग बास्केट का। जो मोट सिस्टम होता है, इसके अंदर कुएं से पानी किसके द्वारा, पुल्ली के द्वारा लिया जाता है, मतलब एक गिरनी लगाई जाती है कुएं के अंदर जिसके द्वारा पानी ट्रांसपोर्ट कर मतलब निकाला जाता है, ठीक है। और जो आपका राहत है, इसके अंदर जो एक मतलब गाय या बैल जो लेते हैं, बुफेलो वगैरह वो या बैल वगैरह वो यूज करते हैं, जो कि इस मतलब कुएं के चारों तरफ उसको क्या करेगा, बीच में पोर्शन को लकड़ी से रिमूव मूव करेगा, जिसकी वजह से पानी ऊपर आएगा। और जो अपना ये है चेन पंप होता है बेटा, इसमें जो है ना, चेन पंप नाम से पता लग रहा है, जिसमें पंप लगाया जाए और जिसके अंदर मतलब पानी यूज किया जाता है। चेन पंप मेथड मैं आपको दिखाती हूँ एक बार फिगर में। ये देखिए, ये हमारा चेन पंप मेथड है, ठीक है। इसके अंदर पानी जो है चेन के द्वारा, इस पंप के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके बाद हमारा मेथड जो है यहाँ पे क्या बताया, एक आपको स्विमिंग बास्केट, इसमें बाल्टी लटकाई जाती है और उसके द्वारा उसमें पानी ऊपर लिया जाता है। लेकिन ये तरीके तो बेटा पहले जमाने में यूज करते थे जब पानी का सतर बहुत ऊंचा था। अब क्या हो गया, पानी बहुत नीचे चला गया है, पानी की कमी है, तो हम मॉडर्न मेथड यूज करते हैं। इसमें पहला मेथड है बेटा फ्यूरो इरिगेशन, सेकंड मेथड होता है बेटा बेसिन इरिगेशन, थर्ड मेथड होता है बेटा स्प्रिंकलर, और फोर्थ हमारा होता है बेटा ड्रिप इरिगेशन। फर्स्ट जो बताया फ्यूरो, फ्यूरो का मतलब होता है वाटर को फ्यूरोज के द्वारा, फ्यूरो या फिर चैनल के द्वारा रो के अंदर रो बना दी जाए और उनमें फिल कर दिया जाए। फ्यूरो इस तरीके का होता है, रो बना दी जाती है खेत में और उनमें वाटर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और बेसिन जो रूल है, बेसिन जो इरिगेशन है, इसके अंदर पूरे खेत को पानी से भर दिया जाता है, पूरे खेत को, ठीक है, ओवरफ्लो कर दिया जाता है। ये राइस जैसे पैडी वाले जो खेत हैं उनके अंदर यूज किया जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम अनइवन लैंड जो होती है, अनइवन लैंड मतलब जो धरती ऊंची नीची होती है या फिर सैंडी सोइल जो होती है, उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। सैंडी सोइल वाले जो क्षेत्र हैं उनके अंदर जहाँ पानी की भी कमी रहती है। और ड्रिप इरिगेशन जो है बेटा, ये स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर, दोबारा सुनो, इसके अंदर रोटेटिंग नोजल्स होती हैं जो ऊपर लगाई जाती हैं, जो पानी को एक दूसरे साइड क्या करती हैं, रिपीट करती हैं। और ड्रिप इरिगेशन जैसे हम इस पे प्रेशर लगाएंगे, मतलब मेन चेन से, मेन पंप से जब प्रेशर लगाएंगे तो ये प्रेशर के साथ पानी निकलेगा। ड्रिप इरिगेशन जो होता है बेटा, ये मेथड जो है वाटर डेफिशिएंट एरियाज में लगाया जाता है। वाटर डेफिशिएंट मतलब जहाँ पानी की कमी होती है। यहाँ क्या होता है, जो पेड़ होते हैं, जैसे मैंने रो में पेड़ लगा दिए यहाँ पे, तो पेड़ की बिल्कुल जड़ के नजदीक क्या लगाया जाता है, ये मेन पाइप है, और ये बिल्कुल जो रूट्स है ना, उनके बेस के अंदर क्या लगाया जाता है, पाइप लगाया जाता है, ठीक है, ताकि पानी की वेस्टेज ना हो। और ये वाटर डेफिशिएंट जहाँ पानी बहुत कम होता है उन क्षेत्रों में ज्यादा अवेलेबल है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, इसके अंदर ही ड्रिप इरिगेशन मेथड जो है वो, इसकी वजह से हमारा जो वाटर की वेस्टेज है वो कम होती है, ठीक है, तो ये सबसे सुटेबल मेथड है ड्रिप इरिगेशन। इसके बाद हम बात करते हैं भाई क्या बेनिफिट है इनके, बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन ओवर ट्रेडिशनल। प्राचीन जो मेथड है उनकी बजाय मॉडर्न जो मेथड है उनके क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहला तो बेटा ये अवॉइड द वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी की वेस्टेज को कम करते हैं। सेकंड मेथड होता है बेटा टू प्रिवेंट वाटर लॉस बाय इवोपरेशन, वाटर लॉस बाय इवोपरेशन।
इवोपोरेशन के द्वारा पानी जो है वो लॉस नहीं हो पाता, क्योंकि पानी जो है जैसे इन सिस्टम्स में क्या था, जो ये हमने ये सिस्टम बनाए थे, इनमें तो पानी कहाँ डाल रहे थे, बिल्कुल खेत के अंदर सीधा जा रहा था। लेकिन इन मेथड्स में क्या है, वो सिर्फ पेड़ की जड़ों में या फिर आस-पास जाएगा, जिसकी वजह से इवोपोरेशन रेट जो है वो बहुत कम होगा, पानी इवोपोरेट बहुत कम होगा। थर्ड जो स्टेप है, इन मेथड्स के द्वारा बेटा मॉडर्न मेथड जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर का। पानी का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट पार्ट्स में इक्वल होता है, ठीक है? स्पेशली जहाँ पे अनइवन लैंड हो, ठीक है? इसके बाद बेटा नेक्स्ट एक चीज़ है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है व्हेन टू मच वाटर इज़ गिवन टू द क्रॉप, जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में, वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन टू मच वाटर ऑफ गिवन टू क्रॉप्स, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी फसल को दे दिया जाए, तो वाटर जो है वो रूट्स के अंदर एक्युमुलेट हो जाएगा, वाटर एक्युमुलेट्स, इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, वाटर लॉगिंग बोलेंगे। और इसकी वजह से पानी का इकट्ठा होना हमारी क्रॉप को डैमेज करेगा, दैट डैमेज द क्रॉप, हमारी फसल को क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो वाटर लॉगिंग कैसे खराब कर देगा? इसके अंदर बेटा जो जो सोइल के पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर सोइल के जो पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर वाटर क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। और ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई तो हमारी जो रूट्स हैं वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से हमारी रूट डैमेज हो जाएंगी। दूस- इसकी वजह से क्या होता है कि सोल्ट सोल्ट जो है उनकी अमाउंट बढ़ जाती है, इंक्रीज सोल्ट अमाउंट, सोल्ट जो है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, मिट्टी की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो ये अपना टॉपिक जो था बेटा ये तो इतना ही था।